हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन यानी कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना, उसको सरल बनाना। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई क्वेश्चन दिया होएगा, कोई भी चीज़ इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसमें बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो हर टॉपिक की तरह इसको भी मैं टाइप वाइज, पैटर्न वाइज ऐसे आपको कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो कई तरह के पैटर्न बन सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इसको सिंप्लीफाई करो, वो एक स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन है। ऐसे एक एक करके वो सारे पैटर्न हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर। फिर एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे मिसलेनियस, ठीक है, जो किसी भी पैटर्न के अंदर ना आ रहे हो और सिंप्लीफाई करने के हो। तो सबसे पहला पैटर्न जो है सिंप्लीफिकेशन के अंदर है वो है जी बोडमास। इसके सामने मैंने वी भी लगा रखा है क्योंकि एक तरह की ब्रैकेट होती है विनकुलम, तो वो हम मिस कर देते हैं अलग से ताकि आपको याद रहे वी बोडमास। ठीक है, वैसे एक्चुअल में ये विनकुलम है, ये एक तरह की ब्रैकेट ही होती है। एक एक करके मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे करके बताएं इनको। चलो ऐसे करके बता दें। इसका मतलब है विनकुलम। विनकुलम क्या है? ये एक तरह की ब्रैकेट है। बी का मतलब है मेरे भाई ब्रैकेट्स। तो एक्चुअल में ये बी वी बोडमास क्या है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ब्रैकेट्स कई तरह की होती हैं। सबसे बड़ी ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इससे छोटी ब्रैकेट है, हिंदी में अगर मैं बताऊंगा ये सबसे ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट बोल देते हैं। ये है मंजली ब्रैकेट हिंदी में, और इंग्लिश में इसे करली ब्रेसिस बोल देते हैं। करली है ना ये थोड़ी सी, ठीक है। और ये छोटे वाली ब्रैकेट है, सबसे छोटे वाली, इंग्लिश में इसे पैरेंथेसिस बोल देते हैं। हमें नाम में कुछ नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं। मैंने ऑर्डर वाइज लिखी है। ये सबसे अंदर होती है, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी जब एक बार हम कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे तब। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, बस मुझे सुनते रहो हमेशा की तरह। और ये जो विनकुलम है ये क्या होता है सर? फिर ये भी एक ब्रैकेट ही है, ये होती है बार। जैसे कि मैं आपको ऐसे बोल दूं 5+3 - 4, या फिर ऐसे ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, 5 - 3 + 4 ऐसे। तो सपोज मैंने ये बार लगा दी, इसका ये मतलब है कि इस बार के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, इस बार के अंदर वो सारी पहले सोल्व होंगी। ठीक है, यानी कि इस बार के अंदर क्या है, 3 और 4। इसको आप ऐसे मान सकते हो कि ये इसके बराबर है 5 माइनस इस बार की तरह एक दूसरी ब्रैकेट लगा दो, कोई भी दूसरी, तो ये बार एक ब्रैकेट ही है। कुछ इस तरह का मामला है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये है 5 माइनस, ये माइनस इस बार से बाहर है, तो बार के अंडर में जो हो उसको पहले सोल्व करो। ये नहीं है कि इसको -3 मान लोगे, ना 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 ना। इस बार के अंदर जो भी है उसे पहले सोल्व करो। 4 और 3 7, तो 5 - 7 - 2 इसका उत्तर है। अगर ये बार ना होती, कई बार बच्चों को लगता है कि अगर ये बार नहीं होती तो भी तो सेम ही होता, तो सेम कहाँ होता? देखो 5 और 4 9 हो जाते, तो 9 - 3 6 हो जाता अगर बार नहीं होती तो। ठीक है, इस बार के होने के कारण ये माइनस जो है ये 3 और 4 दोनों के आगे लग गया। पहले +4 था, अब -4 है। 8 का फर्क आ गया देखो दोनों उत्तरों में। ठीक है, तो ये एक तरह की ब्रैकेट है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर इसलिए नहीं रखता क्योंकि जनरली आपने बचपन से ही ब्रैकेट ऐसे पढ़े हैं तो आप भूल जाओगे, इसको अलग से मैं रखता हूँ। ठीक है, ओ का मतलब है भाई साहब ऑफ। ऑफ, ऑफ का क्या मतलब है सर? ऑफ का मतलब है जैसे ऐसे होता है ना, हाफ ऑफ 80, तो क्या होता है 80 का आधा क्या होता है 40। तो वो कैसे आएगा? जब आप 1/2 × 80 करोगे।
ऑफ का मतलब है भाई साहब गुणा करना। ऑफ का क्या मतलब है? गुणा करना। ओके। डी का मतलब डिवीजन, भाग करना। डिवीजन की स्पेलिंग SION हो गया, क्या होगी पता नहीं, ध्यान नहीं आ रही मुझे। डिवीजन, भाग करना। ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। पहले मतलब देख लेते हैं, फिर ये इस ऑर्डर में क्यों लिखे हुए हैं वो बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद है भैया एडिशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन इनको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इनकी। इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पहले हम एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में कर दो। जैसे मान लो आपने ये करना है तो पहले जोड़ना ज़रूरी नहीं है आपको, कैसे भी कर दो, 5 - 3 2 कर दो, 2 + 4 6, कैसे भी कर दो। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये है, अगर हमारे सामने ये सारी चीज़ें होंगी, बार भी होगी, ब्रैकेट भी होगी, सारी तरह की ब्रैकेट होगी, कभी ऑफ है, कभी डिवीजन है, कभी गुणा है, कभी प्लस है, तो पहले इन दोनों को जोड़ूं, 5 और 3 8 गुणा 4 करूं, या 4 × 3 12 और 5 17 करूं, या फिर 4 को इससे भाग करके गुणा करूं, तो किस काम को पहले करूं? बहुत सारे काम इकट्ठे देती है, तो ये उस चीज़ का ऑर्डर बताता है। ये उस चीज़ का ऑर्डर बताता है कि सबसे पहले हम अगर सोल्व करेंगे तो किसको करेंगे? विनकुलम को सोल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम सोल्व करेंगे किसको? ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट्स में भी पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को करेंगे। उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करेंगे। देखो, ऑफ को सोल्व करने का तरीका है कि ऑफ की जगह गुणा लगा दो, तो गुणा तो ये ऑफ भी है और मल्टीप्लीकेशन भी गुणा है। फिर सर फर्क क्या है? देखो, अगर डिवीजन हो एक जगह पर और एक जगह ऑफ हो तो ऑफ पहले सोल्व होगा, डिवीजन बाद में सोल्व होगा। हालांकि इसको सोल्व करने के लिए हमें गुणा ही करनी है, बट पहले इसको सोल्व करना है। बट ये वाली जो गुणा है डिवीजन के बाद में हो रही है, उसी से फर्क पड़ जाता है, उत्तर बदल जाता है। यहां पर मैंने आपको बताया, अगर ये बार है तो अलग उत्तर है, बार नहीं है तो अलग उत्तर है। ठीक है। और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे भी कर लो अपने हिसाब से, कोई अगर एंड में सिर्फ जमा घटा बचे हैं, बहुत सारी चीजें बची हैं, कैसे भी जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई कि भाई इनको हम किस ऑर्डर के अंदर सोल्व करेंगे जब ये सारे मौजूद होंगे। धीरे धीरे जब हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि कब मैं किसको सोल्व कर सकता हूँ, कब किसको सोल्व नहीं कर सकता। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी, सारी चीज़ें रटने की नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो धीरे धीरे करके कर दूँ स्टार्ट, ये लिख लोगे, आगे से याद रहेगा वी बोर्ड मास। चलिए जी, बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या सोल्व करूँगा? सबसे पहले मैं सोल्व करूँगा यहाँ पर, ये देखो 7 और 2 9, ये दोनों बार के नीचे हैं, विनकुलम के नीचे हैं, तो फिर ये हो जाएंगे 7 और 2 9। ठीक है। तो अब अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व करूंगा, 5 - 9, तो अंदर से क्या आएगा? -4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा -4, है ना? 5 - 9 -4, तो 5 माइनस, हाँ अच्छा, इस पूरी ब्रैकेट में से ही -4 बाहर आया, 5 - 9 -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो बाहर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो गया भैया +4, ऐसे मान लो आप, ये अलग से हो गया, इस सारे को सोल्व करके माइनस माइनस +4। अब यहाँ पर है 2 + 4। ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से, ये जो 2 है इसके इस तरफ है ऑफ 3 ऑफ 2 और इस तरफ है +4, तो पहले मैं किसको सोल्व करूंगा? 2 + 4 को या 3 ऑफ 2 को? पहले प्लस सोल्व होगा या ऑफ सोल्व होगा? देखो, पहले ऑफ सोल्व होगा भैया, प्लस तो एडिशन है, बाद में है, पहले ऑफ। इसकी रैंक बहुत पहले है, इससे इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, तो पहले आप ये वाला सोल्व करोगे, यहीं पर फर्क आ गया। पहले अगर आप प्लस सोल्व करते तो 4 और 2 6, ऑफ का मतलब होता है गुणा, 4 और 2 6 3 18। अब क्या होएगा? 3 ऑफ 2, ऑफ की जगह गुणा होता है, 3 दूनी 6 + 4 10। देखो, क्लियर है? कर दें फिर इसको पहले सोल्व, तो 3 ऑफ 2 यानी कि 3 × 2 6 + 4 10, तो इस पूरी ब्रैकेट से 10 बाहर आ गया, मंझली ब्रैकेट से, इस करली ब्रेसिस से 10, तो 10
इंटू 4 40। तो अब यहाँ पर अपने पास 40 रखा हुआ है, यहाँ पर -40, इस माइनस के आगे क्या है 40। अब देखो इस 2 से पहले है डिवीजन और इस 2 के बाद है सब्ट्रैक्शन। तो पहले मैं डिवीजन को सोल्व करूंगा, सब्ट्रैक्शन को। डिवीजन सोल्व होगा पहले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सबसे लास्ट में होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व होंगी, ये तो क्लियर है। हाँ जी सर, ये सारे ब्रैकेट्स ही हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबसे लास्ट में ही सोल्व होता है। हाँ जी सर, सबसे लास्ट में सोल्व होता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि भैया ऑफ जो है वो डिवीजन से पहले होगा और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से पहले होगा। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये याद रखने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, मैं बताऊं धीरे धीरे क्या है ये दिमाग में बैठ जाएंगे बिल्कुल। और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होएगा जितना हो सकता है अभी लग रहा हो आपको ये क्या बना दिया। ये मेंटली हो जाएंगे इक्वेशन थोड़ा सा लिख के। चलिए जी अब हम सोल्व करते हैं। तो पहले मैं डिवीजन को सोल्व करूंगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ गया 2। अब मैं किसको सोल्व करूंगा बताओ? डिवीजन के बाद मैं गुणा को सोल्व करूंगा, जिनके बीच में भी गुणा है। तो 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो मेरे पास क्या हो गया, एक मेरे पास हो गया 5, फिर प्लस में उसके आगे सोल्व हो गया, मेरे पास आ गया 6, फिर आगे आ गया माइनस का 40। अब कैसे करूँ सर? अब कैसे भी कर लो, आपका दिल करे वैसे कर लो। इन दोनों को पहले कर लो, फिर इसके साथ कर लो, इनको पहले कर लो, इनको पहले कर लो, प्लस माइनस बच गए। अब कैसे भी कर लो, दारू पी के कर लो चाहे नशा करके, फिर भी ठीक होएगा क्वेश्चन। 6 और 5 11 माइनस 40 माइनस 29। ठीक है, क्लियर है? अभी एक बार इसको मेंटली करने की कोशिश करें। चलिए मान लो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो हमें पता है भाई पहले यहाँ से सोल्व करेंगे। तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस का 4 है। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप अपनी नोटबुक पर लिख दोगे कि भैया प्लस का 4 है इसके बाद। फिर आप देखोगे 3 दूनी 6 और 4 10, तो क्या 40, यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, आप ऐसे लिख लोगे साइड में कि भैया -40 है। ठीक है भाई, याद कैसे रहेगा? आप ऐसे लिख लोगे कि -40 है। फिर आप देखोगे कि पहले तो डिवीजन करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, फिर ये गुणा करना पड़ेगा, 8 थी 24, अच्छा सॉरी 4 दूनी 8 नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, फिर 2 थी 6, फिर आप देखोगे यहाँ पर 6 आ गया। फिर आप लिखोगे 5 + 6 -40 और इसको सोल्व कर दोगे। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? ये लो, अब अलग अलग तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें करवाऊंगा। नंबर 1, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद मैं वी बोर्ड मास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद और बाकी जो कंसेप्ट हैं वो सारे आपको बताऊंगा। फिर एंड में मैं वी बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, HW के लिए दूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आए हुए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन टॉप के। चैप्टर के एंड में HW के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन। अभी यहाँ पर कुछ सिखाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, सब कुछ सीख जाओ, बट इसकी हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। क्यों करनी होती है सर प्रैक्टिस? इसीलिए करनी होती है कि भैया इसके अंदर बहुत सारे हमें जमा घटा करने होते हैं, जमा घटा गुणा। तो कैलकुलेशन मुश्किल है कि नहीं वो अलग बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत कैलकुलेशन करनी होती है। कभी 3 जोड़ा, 2 घटाया, 5 से डिवाइड किया, 4 से गुणा किया, बहुत सारी कैलकुलेशन है। तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ईजी है बट मैक्सिमम बच्चों को, मतलब मेरे हिसाब से 50-60% बच्चों को इसके नंबर नहीं मिलते एग्जाम में। क्यों? जल्दबाजी में करके आ जाएंगे, बार बार करते रहेंगे, या फिर ज़्यादा टाइम में करेंगे इस क्वेश्चन को। रियल एग्जाम में बोल रहा हूँ, इसीलिए आपकी एनफ प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ठीक, ये करो। करते हैं भाई, पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर लूँ। हाँ जी सर, देखो तो ये हो गया। पहले मैं गुणा को सोल्व करूंगा, तो 13 8 104 है ना, तो -104। ये पूरा अगर हम ध्यान से देखें तो, या फिर ऐसे मान लो ये 104 गुणा मैंने पहले सोल्व करी, और ये गुणा भी सोल्व कर देता हूँ। 4 थी 12। अब मैं मन ही मन में देख रहा हूँ कि 21 -104 + 12 इस ब्रैकेट के अंदर है। अब प्लस माइनस बचा है, इसको मैं कैसे भी कर लूँ।
तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसको मैं इसमें से घटा देता हूँ। तो माइनस अगर मैं इसमें से 33 घटा दूँ, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 3 गया 7, माइनस का 71 बच जाएगा। कहाँ पर बच जाएगा? इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक। अब 3 इंटू 71। अब एक और बात कि सर देखना, ऐसे हो 3 इंटू में 5 + 2 एंड दिस इज, यहाँ पर अपने पास कुछ भी मान लो 84 है, तो मैं पहले 84 डिवाइडेड बाई 3 करूँगा या फिर इस 3 को इससे गुणा करूँगा? 3 की इससे गुणा है, तो ये जो गुणा है, गुणा तो बाद में करते हैं डिवीजन के, नहीं, गुणा बाद में करते हैं, बट ये गुणा नहीं है, यहाँ पर गुणा का सिंबल लिखा हुआ ही नहीं है। अगर आपके सामने ऐसी चीजें हैं तो ये चीज ही एक है भाई साहब, ये चिपके हुए हैं, यहाँ पर फेविक्विक लगी हुई है, इस 3 को अलग से हटाकर इस 84 को डिवाइड नहीं कर सकते आप, ये एक ही चीज है। जब आपके सामने चीजें ऐसी लिखी हो ना कि 5 इंटू 7 - 4, ये एक ही चीज है, ये चिपकी हुई है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर किसी चीज को इससे डिवाइड करना है तो ये एक ही चीज है, इस पूरे को सोल्व करके डिवाइड होएगा। गॉट मी? ठीक है भाई। तो यानी कि ऐसे ही छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, ये जरूरी है। तो यानी कि ये ब्रैकेट मुझे देगी ये वाली 1491 डिवाइडेड बाई, ये दोनों चीजें हैं, ये 3 इंटू -71। 3 इंटू 71 करने की जरूरत नहीं है, साइड में ऐसे लिख लोगे आप, फिर कर लेंगे। 3 के 12, 2 बज गए, 3 में 27, 2 बज गए, 3 7 21। देखो ये 7 पर जा रहा है, 7 पर जा रहा है, माइनस भी है, तो ये -7 बच गया है ना, -7 हो गया। ठीक है। अब 119 डिवाइडेड बाई -7, इस ब्रैकेट में से -7 निकला इस पूरी में से, तो 17 7 119, तो फिर भैया इस ब्रैकेट में यहाँ पर निकलेगा 119 डिवाइडेड बाई 7, 17, 17 इंटू 7 इज 119, तो माइनस का 17, 119 डिवाइडेड बाई 7 माइनस का 17। ठीक है। अब क्या है, अब पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा भैया, 16 प्लस समथिंग है, मान लो 16 आगे -17 है, पहले डिवीजन, तो 272 डिवाइडेड बाई 16, ये मुझे क्या देगा? तो 16 एकम 16 बच गया कितना, 11, 16 7 112, इसने मुझे दिया 17, और यहाँ पर मेरे पास है -17, ऐसे है प्लस में -17, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो उत्तर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बट मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि कोई पहली बार सिंप्लीफिकेशन देख रहा है तो वो सीखे, क्योंकि फाउंडेशन बैच में ऐसे ही बताया जाता है, अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट कर लेना। ठीक है भाई, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस तरीके से सिखाऊं कि कोई बंदा अगर पहली बार सीख रहा हो तो वो भी सब कुछ सीख जाए। आगे बढ़ जाऊं, कहीं पर भी कुछ भी सोचने का दिल करे तो सोच लेना, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सिंप्लीफाई दिस, इसको सॉल्व करने से पहले एक बार इसके ऊपर नज़र मारो, देखो सॉल्व करने से पहले एक बार नज़र मारो। इस ऑफ का क्या मतलब है? इस ऑफ का मतलब है सर गुणा करना, तो अगर मेरे पास ऐसे हो 5 इंटू 3 ऑफ 2, ऑफ का मतलब है गुणा करना, तो मैं यहाँ से कर दूंगा 3 इंटू 2, 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30। अगर मैं इसको पहले कर देता तो 5 3 15, फिर कर देता ऑफ 2, तो भी मेरे पास 30 ही आना था, ये तो सेम आ रहा है, ऑफ को पहले कर लो या बाद में कर लो सेम ही आ रहा है। तो मेरे भाई मामला क्या है, अगर सिर्फ गुणा है और सिर्फ ऑफ है तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास a इंटू बी इंटू सी है तो पहले इनको गुणा कर लो, फिर जो भी आया उसको इससे गुणा कर दो, या फिर पहले इनको गुणा कर दो, फिर जो भी आया उसको इससे कर दो, या फिर पहले इनको गुणा कर दो, फिर जो भी आया उसको इससे गुणा कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3 4 5 चीज़ें हैं उनको गुणा ही करना है, उनको अगर जोड़ना ही है, जैसे मान लो a + b + c + d है, तो पहले किसी को भी जोड़ दो किसी को भी घटा दो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर सिर्फ गुणा है पंगा पड़ता है जब डिवीजन आ जाए।
अगर सिर्फ गुणा है तो फर्क नहीं पड़ता। सोल्व हमें ऑफ पहले करना है, बट सिर्फ गुणा है तो टेंशन मत लिया करो। ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, इसको मैं इकट्ठा सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, इसको मैं इकट्ठा सोल्व कर सकता हूं। मन ही मन में यहां पर गुणा मान लूंगा एंड बात खत्म, द टॉक इज खत्म। ठीक है, तो मन ही मन में गुणा मान लूं। अब देखो आप मन ही मन में कर पाओगे इसे, ध्यान से देखो। यहां पर मेंटली करोगे तभी आदत पड़ेगी मेंटली करने की। देखो 17 तिये 51, 3 बच गया। ठीक है सर, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ऊपर एक 7 है। 17 तिये 51, 3 तिये 9, ये हो गया 7/9 माइनस 1/3। अब नीचे वाला देखो, 5 से 5 कट गया, हाँ जी सर ये तो गया। 7 चौके 28, 4 दूनी 8/9 माइनस में 2/3। अब मन ही मन में क्या करो, मन ही मन में ऐसे मान लो कि आपने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, तो हो जाएगा 3/9, यानी कि 4/9। 7 माइनस 3 4/9, और 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 2/9। तो दिस इज इक्वल टू, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 2/9 का डबल है ये, तो 2 उत्तर है। अदरवाइज कैसे करते हैं, 4/9 और फिर 2/9 को ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? बढ़ने दोगे मुझे आगे? मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को एकदम से करने मत लग जाओ, एक बार क्वेश्चन की तरफ देखो कि है क्या, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखो है क्या, एक तो यहाँ पर ये डिब्बा पड़ा है भाई, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ही ना पहले। अगर आपको ये लगे कि सर पहले तो डिवीजन करते हैं या फिर पहले तो ऑफ करते हैं, तो ऑफ अगर करोगे तो यहां पर पता तो लगा लो पहले क्या है भाई, इसकी पूरी वैल्यू पता लगाओगे। अगर ऐसे हो 3 ऑफ 6 तो कर दोगे डायरेक्टली 18, लेकिन यहां पर ऐसे हो 5/2 इंटू 4 ऑफ 4 माइनस 1 प्लस 7, तो पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, फिर देखूंगा किन दो चीजों के बीच में ऑफ है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे देखोगे, इस क्वेश्चन को आप देखोगे ऐसे, भैया ये समथिंग है डिवाइडेड बाई समथिंग है, फिर ऑफ में समथिंग है, और डिवीजन पहले सोल्व होगा या ऑफ पहले ऑफ सोल्व होगा। यानी कि मैं इसको सोल्व करूंगा, फिर मैं इसको सोल्व करूंगा, और उनके बीच में गुणा कर दूंगा, उनके बीच में क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो, वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए जी इसको सोल्व करते हैं मन ही मन। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा भैया देखो, ये 2/5 है, मैंने मन ही मन में इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया ताकि नीचे 10 बन जाए, सेम हो जाए और मैं ऐड कर पाऊँ। तो ये हो गया 2 दूनी 4/10, तो 4 और 3 7/10, तो ये हो गया 4/7 गुणा में 7/10। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। ये आपको मन ही मन में जोड़ना आना चाहिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 बटे में 2 3 6, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास 5/6, नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस 2 1 बटे में इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है? कुछ भी हो अपने पास, 5/7 माइनस 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 5 20 माइनस 7 3 21, बटे में इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, फिर एलसीएम नहीं आएगा जब ऐसे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये हो जाएगा -1/28। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 3/2, ये मैं बहुत ही प्यार से सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये मामला है। एक बार फर्दर सॉल्व कर लें। यहां से मुझे मिला 2/5, और ये क्या हो जाएगा 5/6 गुणा में, इसको अगर आप अलग से सोल्व करोगे 5/6 गुणा में 1/6, 5 हो गया भैया। तो यहाँ से मुझे मिला 2/5 गुणा में 5,
और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो पहले ये सोल्व होगा ऑफ वाला, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1.5। ठीक, गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा 3/2 है, मैं सोच रहा 1.5 है ही नहीं। ठीक, क्लियर है भाई? तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे देखना है, कोई चीज़ है इसको अलग से कोने में सोल्व कर लो। आपने इसको ऐसे सोल्व नहीं करना, कई बार बच्चे ऐसे सोल्व करने लग जाते हैं, इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई समथिंग, ऐसे, फिर इज इक्वल टू ऐसे, इज इक्वल टू ऐसे। ऐसे नहीं करना भैया, इसको अलग से खोपचे में ले जाके सोल्व कर लो, इसको अलग से एक जगह लिख के सोल्व कर लो, इसको अलग से एक जगह लिख के सोल्व कर लो, और फाइनली इनको मर्ज कर दो। मैंने जानबूझ के लेंदी वे से बताया है ताकि समझ में आ जाए, अदरवाइज इसको देखते ही मुझे लग रहा है कि 5 है, इसको सोल्व करते ही 2/5 है। ऐसे हम करेंगे, इनको हम अलग अलग सोल्व करेंगे, ऐसे इज इक्वल टू बना के ऐसे करेंगे जैसे हम सीबीएसई में करते थे। तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा था एक और चीज़ बताऊंगा, वो भी बता देता हूँ, देख लो। ये बोल रहा था यहाँ पर क्या है कि a डिवाइडेड बाई b ऑफ c। तो पहले डिवीजन सोल्व होगा या ऑफ सोल्व होगा? पहले ऑफ सोल्व होगा। तो एक्चुअल में क्या होएगा देखना जरा, जब भी आपको ये करना हो, मान लो ऐसे है कि p/q डिवाइडेड बाई m/n ऑफ a/b। तो जब भी आपको ये सोल्व करना है कि p/q, इसको भी हटाते हैं, ऐसे कर लेते हैं सिर्फ, कि p/q डिवाइडेड बाई m/n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू p/q गुणा में n/m। जिसके भी सामने डिवीजन लिखा है उसे पलट दो। कई बार बच्चे इस चीज़ से भी वो हो जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ऑनलाइन दिखा दिए जाते हैं कि बताओ इसे कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, जिसके सामने डिवीजन है उसको ऐसे पलट दो, जिसके सामने डिवीजन है उसको ऐसे पलट दो, जिसके सामने डिवीजन है उसको ऐसे पलट दो, खत्म बात, उत्तर आ गया 1/25। इसमें कोई घबराने वाली बात, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। जिसके भी सामने डिवीजन है, भाग का निशान है, उसे हम पलट देंगे। ठीक है, ये समझ गए? ओके सर। तो अब मान लो मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं कि p/q डिवाइडेड बाई m/n ऑफ, मान लो यहां पर मैं दे रहा हूं गुणा में a/b। तो पहले डिवीजन सोल्व होगा या गुणा सोल्व होगा? आप बोलोगे सर डिवीजन सोल्व होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। p/q गुणा में n/m ऐसे हो जाएगा। ये सोल्व कर दिया ना मैंने काट पीट के सोल्व नहीं किया, बट जो भी है ये यहाँ से जो भी रिजल्ट आना था आ जाएगा, गुणा में a/b, इसको सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर हमारे सामने ऐसे हो, अगले पेज पर बता देता हूं कि p/q डिवाइडेड बाई m/n ऑफ a/b, पहले तो ऑफ सोल्व होगा, तो इसको ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई आप इसको सोल्व करोगे कि m/n गुणा में a/b, ऐसे ही करोगे, ये सोल्व हो जाएगा। तो ये सोल्व होकर एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर तो मैं इनको काट नहीं सकता, नहीं तो एक वैल्यू आ जाएगी अगर नंबर्स कुछ भी होंगे। तो फिर हम बोलेंगे कि डिवीजन इस पूरे के सामने है, डिवीजन जिसके भी सामने है, डिवीजन को गुणा में बदल दो और इस पूरे को पलट दो। तो आप ऊपर n और b लिखोगे, नीचे m और a लिखोगे, ये होएगा रियल उत्तर, है ना। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जहां पर भी ऑफ है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहले ऑफ सोल्व होगा, तो मन ही मन में ऐसे मान लो कि ये दोनों तो भैया, ये दोनों तो भाई साहब इकट्ठे हैं, इस डिवीजन से पहले ये सोल्व होगा। एक्चुअल में ये जो डिवीजन है ये m/n के सामने नहीं है, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के सामने है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि p/q गुणा में, और मैं इन दोनों को पलट दूं, n/m गुणा में b/a। समझ रहे हो? एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरे सामने ऐसा मामला है कि p/q डिवाइडेड बाई m/n
गुणा में a बाई बी। तो अब ये जो डिवीजन है खाली m बाई n के सामने है। अगर मेरे सामने है कि 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, अब ये डिवीजन है खाली 3 के सामने। पहले डिवीजन सोल्व होता है तो 5 गुणा 1/3 गुणा 2। लेकिन अगर मेरे सामने है कि 5 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2, तो ऑफ से ये दोनों बंद गए, डिवीजन से पहले ऑफ सोल्व होगा। तो आप ऐसे मान सकते हो कि इन दोनों की जो भी गुणा है उसके सामने डिवीजन है। तो आप इसको बोल सकते हो कि डिवीजन को गुणा करूंगा तो इसके सामने जो भी है वो पलट जाएगा। 1/3 गुणा 1/2, तो देखो 5/6 ही आ गया। ये मैं बोल रहा हूं। तो ये अलग है, ये अलग है। तो इसको कर तो आप पहले भी लेते, मैं एक स्टेप में करना बता रहा हूं ऐसे। आगे इसका यूज भी करेंगे। ये लो भाई सिंप्लीफाई दिस करो फिर। तो भाई देखो, इसको मैं अलग से सॉल्व करके रख सकता हूँ, आपको पता है। अलग से कोने में सॉल्व कर लेंगे ऐसे। 1/2 गुणा में 3 चौके 12 और 1 13/3, ऐसे अलग से सॉल्व करके रख लो, ठीक है। जब जरूरत होगी तो देख लेंगे। इसके सामने डिवीजन है, ओके। अब मैं इसको अलग से सॉल्व करके रख रहा हूँ, इनको अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो इन दोनों के ऊपर बार है, हाँ जी। या तो आप एलसीएम ले सकते हो मन ही मन में 12, 6 और 4 का एलसीएम क्या है 12। या फिर आप ऐसे कर लो, छोटे छोटे नंबर है ना 4 और 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पहले बार के अंदर वाला सोल्व करूंगा, 6 एकम 6, 6 माइनस 4 2, फिर बटे में इनका प्रोडक्ट लिखोगे 6 चौके 24, तो 2/24 यानी कि 1/12। मन ही मन में काट सकते हो, ठीक है। तो माइनस के आगे से निकला है 1/12, और ये क्या है, ये भाई साहब 2 दूनी 4 और 1 5/2 घटा में 1/12। मैं मन ही मन में इसको ऊपर नीचे 6 गुणा कर दूं ताकि नीचे 12 बन जाए। तो 6 5 30, 30 माइनस 1 29/12। तो यहां से बाहर निकलेगा 29/12। तो अब देखो इस माइनस के बाद क्या हो गया, इस माइनस के बाद हो गया -1/2, और उसके बाद हो गया 29/12। ये तो हो गया -29/24। इस माइनस को नहीं रख के मैं इसको ऐसे बता देता हूँ कि इस माइनस के बाद यहाँ पर क्या होएगा, ऐसे बता देता हूँ। तो इसके बाद होएगा -29/24। तो इससे पहले क्या है भाई साहब, यहाँ पर है 5/4। तो मन ही मन में देखो नीचे 24 है, तो मन ही मन में इसको 6 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो आप बोलोगे सर 6 5 30, नीचे वाला तो सेम कर चुके हैं। हाँ जी सर, तो उसको दिमाग से निकाल दिया करो, सिर्फ ऊपर फोकस करो। नीचे 24 करना है तो 6 से गुणा कर देंगे, इतना पता लग गया, ठीक है। 6 5 30 माइनस 29 1/24। तो इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा 1/24। अब मेरे पास क्या है, 4 3 12 और 1 13/4 डिवाइडेड बाई 1/24। तो जिसके भी सामने डिवीजन उसको पलट दूंगा, ठीक है जी, पलट देंगे। तो यहां से मुझे मिलेगा 13/4 गुणा में 24/1, 13 छिके 78। तो इस पूरे से मुझे 78 मिला, 78 मिला इस पूरे से। तो अब मैं लिखूंगा 78 डिवाइडेड बाई समथिंग है, तो डिवीजन की जगह गुणा कर दूंगा और जो भी है उसको पलट देंगे। तो यहां पर था 13/6, तो इसको लिख दूंगा 6/13। ठीक है भाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यहां पर मैं ये बताने के लिए नहीं हूं कि इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर सकता हूं, आप सॉल्व नहीं कर सकते। आसान आसान क्वेश्चन है, बट इनके माध्यम से बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगा, बहुत ही काम की। फॉलो करते रहो उसे तसल्ली से। कई बार क्या होता है, जो चीज़ बच्चों को आ जाती है ना, उसमें तो वो ये मानते हैं पहले से आ रही होती है, अरे कर लेते हैं, स्किप करते चलेंगे चीज़ों को। गलत बात, काम की चीज़ें छूट जाएंगी। जो नहीं आती उसमें सामने वाले को खुदा बना देंगे। भाई ना तो सामने वाले को खुदा बनाने की ज़रूरत है, जो नहीं आती कोई एक कंसेप्ट ही तो है, आप भी सीख जाओगे, दूसरा आदमी सीख गया तो। पूरे ध्यान से हमेशा पढ़ते रहो, कंसेप्ट मुश्किल है या ईजी है, पढ़ो, बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करोगे, अपने आप एक्सपर्ट बन जाओगे, पेपर क्लियर हो जाएगा। इतनी सिंपल सी कहानी है, बस। आगे बढ़ता हूँ, ये देखो। तो भाई ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लिया गया है ताकि आपको मॉड्यूलस के बारे में बता दूं। ये जो 2 डंडे हैं ये है मॉड्यूलस,
मॉड्यूलस बोल देते हैं इसको या मोड बोल देते हैं। सर हिंदी में क्या बोलते हैं? नाम जानना जरूरी नहीं, इसका काम जानना जरूरी है। इसके अंदर अगर मॉड्यूलस के अंदर 5 होगा तो वो भी 5 के बराबर है, और -5 होगा तो वो भी 5 के बराबर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे दे दोगे मॉड्यूलस 3 - 4 तो ये होगा मॉड्यूलस -1 1। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव साइन को हटा देता है, यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ बाहर निकलती है। ये बात है, बस खत्म। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 5। कितना हो गया 3 - 5? सर माइनस का 2, बट माइनस का 2 नहीं, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, सिर्फ 2 सोचो। तो 9 दूनी 18 माइनस, ये माइनस है। अब देखो मैं पहले डिवीजन को सोल्व करूंगा ना, तो 5 चौके 20, अंदर अगर पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो 5 चौके 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 तो 2 आएगा। तो सर आपने तो पहले ये सोल्व कर दिया। भाई मैंने सोल्व नहीं किया, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक चीज़ पड़ी हुई है, ये पूरी एक चीज़ है। ये एक्चुअल में मॉड्यूलस को आप ऐसे मान लो, ये ऐसे है, बस यहाँ से ब्रैकेट से -2 बाहर आ जाता है। बट मैं कहना ही चाह रहा हूँ ये चीज़ एक ही है। मैंने सोल्व नहीं किया, बस इसको, इसकी वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पर। मैंने अभी किसी के साथ इसको जोड़ा घटाया नहीं है। यहाँ पर 18 लिखा हुआ था, आप ऐसे मान लो, और ये एक चीज़ लिखी हुई है, और फिर यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है। तो मैंने पहले इसमें से इसको घटाया है या इसको इससे डिवाइड किया है? डिवाइड किया है। तो पहले मैंने डिवीजन ही किया है, बस इनकी वैल्यू लिखी है। क्लियर है ना? ये डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले यहाँ से सोल्व कर दिया। चीज़ों को ऐसे देखना स्टार्ट करोगे आप धीरे धीरे। तो 20 डिवाइडेड बाई 10, तो इस माइनस के आगे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो पहले डिवीजन सोल्व करेंगे ऑफ कोर्स। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2, 2 आ गया। 2 × 2 4, और ये क्या है? ये है -15। तो ऊपर है जी 16 और नीचे है -19, तो -16/19, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाऊं? चलिए जी, ये बताइए। इफ m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m बाई n? तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू निकाल लें पहले। चलो देखो क्या मामला है, मैं इसको कैसे देख पा रहा हूँ। देखो एक तो प्लस है, प्लस और माइनस ऐसी चीज़ें हैं कि इनके एक तरफ का अलग से सोल्व होगा, एक तरफ का अलग से सोल्व होगा। ठीक है, इस प्लस के इधर है, तो पहले तो इस मामले को सोल्व करूंगा मैं। इसको मैं लिख रहा हूँ कैसे? 3/7। अगर डिवीज़न है तो डिवीज़न को गुणा में कन्वर्ट करके मैंने इसको कर दिया है 5/6। पहले मैंने डिवीज़न सोल्व कर दिया, अब फिर आगे है मल्टीप्लिकेशन। मतलब पहले मैंने डिवीज़न वाला काम कर दिया, पहले मैंने काम डिवीज़न वाला किया है, उसके बाद सोल्व चाहे इकट्ठे कर लो, सारे मल्टीप्लिकेशन है। ये टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं है कि पहले इनको सोल्व करके इनकी वैल्यू ही लिखनी ज़रूरी है, नहीं भाई, वैल्यू लिखनी ज़रूरी नहीं है। मैंने डिवीज़न को गुणा में कन्वर्ट कर दिया ना, उसको पलट के, और राइट टाइम पे किया है ना, राइट ऑर्डर में, तो बस अब कैसे भी कर लो। फिर आगे है प्लस, इसके बाद वालों को अलग से हम करेंगे। 1/5 गुणा 3/2, यही है क्या? यही है, चलो ठीक है जी। 3 और 2 मिलकर 6 बना लेते हैं। तो यहाँ पर है 5/21 प्लस में 3/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 5 = 50 और 63, तो 113 बटे में 210। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2/5 गुणा में 5/6। अब डिवीज़न के बाद क्या है? डिवीज़न के बाद ये है भैया, तो पलट देते हैं, गुणा में 3/1, उसके बाद है प्लस 3/5 गुणा में 2/3। डिवीज़न को पलट के मैंने गुणा बना दिया। अब मैं इनको कैसे भी सोल्व करूं, ये भी गुणा बन चुका, ये भी गुणा। डिवीज़न को मैंने पहले पलटा है ना, गुणा को सोल्व करने से पहले। ठीक है, अब इस प्लस से पहले वाले को अलग सोल्व करूंगा, इसको अलग सोल्व करूंगा। तो 3 दूनी 6 खत्म, 5 × 5 खत्म,
सिर्फ एक बच गया, जीरो नहीं बचा, एक बचा। कई लोग यहाँ जीरो की सब कट गया जीरो। भाई 5 एकम 5, वो एक कहाँ गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, यहाँ पर बचा 2/3। ये हो गया 1+2/3 यानी कि 5/3। m/n क्या होगा भाई, m/n हो जाएगा m, यानी कि अब आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो 113/210, ये m है, बटे में n यानी कि बटे में 5/3। ठीक है, तो 3 से चला जाएगा 7 पर, 7 5 35 × 10 350, 113/350, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताया जाए भाई, करते हैं भाई। ए की वैल्यू आ जाएगी 4 × 12 और 1 13/4 गुणा में 4 चौके 16 और 1 17/4। डिवीजन की जगह मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 1/34, फिर माइनस। अब ये देखो, इनको मैं अलग से सोल्व कर देता हूँ। वो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस डिवीजन का मैंने गुणा बना दिया, हाँ जी सर, तो ये एक चीज़ हो गई भाई। इस डिवीजन का मैंने गुणा बना दिया तो इसको सोल्व करके कुछ वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स। फिर एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ये 3 चीज़ें हैं। एक्चुअल में ये एक डिब्बा है, ये एक पूरा डिब्बा है, माइनस में ये डिब्बा है, प्लस में ये डिब्बा है। अगर मैं पहले इन 2 डिब्बों को भी सोल्व कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर यहाँ पर गुणा पड़ा है, सुनो तो, ये पूरा एक डिब्बा है, ये पूरा एक डिब्बा एक वैल्यू देगा, इसके बीच में वही होना है जो होगा, इस पूरे की एक वैल्यू निकलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ उस पूरे की जो वैल्यू निकलेगी, माइनस में ये जो है, प्लस में ये जो है, उनको आगे पीछे कैसे भी सोल्व कर लो। तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा कि मैंने 1/34 में से मैं कुछ नहीं घटा सकता, कि सिर्फ 1/34 में से मैं कुछ घटा दूंगा, ना 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 ना। वो गाना सुना है ना, नाना नाना। ठीक है, तो मैं इस पूरे डिब्बे को नहीं छेड़ सकता, इस पूरे डिब्बे को, इसको मैं काट पीट के अपना सोल्व करूंगा। हाँ, तो ये एक हिसाब से एक डिब्बा है, यहाँ पर माइनस समथिंग प्लस समथिंग, तो मैं मन ही मन में इनको सोल्व करके लिख रहा हूँ बस। इस डिब्बे को भी मैं करूंगा, उम्मीद आप समझ गए। पहले गुणा करने का पर्पज क्या है, मान लो यहाँ पर ऐसे होता है कि 2/34 होता, और मैं ऐसे कर देता 1/34 माइनस 2/34, तो इनका सोल्व होके क्या आता, -1/34, और फिर मैं उसको गुणा कर देता। गलत है, रॉन्ग। ठीक है, मान लो यहाँ पर है 4/34, तो ये एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है, ये एक डिब्बा है, मुझे इसकी कुछ वैल्यू निकालनी है, फिर माइनस में इसकी कुछ वैल्यू है, फिर प्लस में इसकी कुछ वैल्यू है, और फिर मैं आगे पीछे कैसे भी जोड़ घटा कर लूँ। तो मैं इनको पहले सोल्व कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू निकलनी है वो मैं लिखूंगा, फिर यहाँ से जो भी रिजल्ट आया उसमें जमा घटा कर दूंगा जो भी होगी। तो एक हिसाब से मैं रूल नहीं तोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, अब भी समझ नहीं आया तो। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या बनेगा इनसे। तो भाई ये अगर 16 है तो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं नीचे, ताकि 32 बन जाए। तो यहाँ पर 47 आ गया 2 टाइम्स, 2 बार 47 है, यहाँ पर 47 है 1 बार, ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस वाला ज़्यादा है ना, वहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो 2 बार 47 है, 1 बार 47 है, तो 1 बार 47 से 1 बार 47 कट जाएगा, 1 बार 47 रह जाएगा, किसका, प्लस का है माइनस का, प्लस वाला ज़्यादा था, तो प्लस वाला रह जाएगा 47 बाई में 32, नीचे 32 था। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 17 दूनी 34, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 13 बटे में 4 चौके 16 दूनी 32, प्लस में 47/32, 60/32। ठीक है, 15/8। अब बी की वैल्यू 2 दूनी 4 और 1 5/2, प्लस में 2 5 10 और 1 11/2। ठीक है, आगे ये डिवीजन है तो इसको चेंज कर देते हैं, गुणा में 1/55, माइनस में 11/10। अब इसको देखो, ये मामला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक डिब्बा है, इसके प्लस में ये एक डिब्बा है, उसके माइनस में ये एक डिब्बा, एक्चुअल में ये चीज़ है।
इस डिब्बे की खुद की एक वैल्यू है, बीच में से छेड़ नहीं सकते कि 1/55 में से इसको घटा दें। ठीक है, हाँ इनको अलग से सोल्व कर सकते हो ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सोल्व करते हैं भाई। 11 5 55, यहाँ पर बच जाएगा 1/10। तो अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 1/10 हो गया, इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पर 5/10, नहीं ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी। 5 दूनी 10, 2 5 10 और 10, ऊपर आ गया 25 प्लस 1 माइनस 11, तो 15/10 यानी कि 3/2। क्या पूछते रहे भैया, a माइनस बी, यानी कि 15/8 माइनस 3/2। ऊपर नीचे मैंने 4 से गुणा कर दिया, 4 3 12 यानी कि 3/8, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। चलो अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को एडजस्ट करके देख लेना, मैं एक नॉर्मल सी पेस पर चल रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या होगा, करते हैं भाई, रगड़ते हैं मामले को। ठीक, अब देखो डिवीजन से पहले तो ऑफ सोल्व होगा, हाँ तो पहले इसको सोल्व कर दूं क्या, नहीं ऑफ से पहले ब्रैकेट सोल्व होंगी, वो क्या, तो ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर जो माल है वो एक ही है, ये नहीं है कि उसमें से आधा तोड़ के किसी और को दे दोगे। ठीक है, तो पहले वो ब्रैकेट खुलेगी, उसके बाद उसके साथ ऑफ लगेगा। ठीक है भाई, चलिए तो करते हैं, यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा अपना 25/42, अलग से कोने में कर दो इसको, 25/42। हम एग्जाम में कैसे करेंगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, गुणा में 6/35। ठीक है, अब देखो ये मैंने सोल्व कर दिया, 25/42 गुणा में 6/35, यहाँ पर गुणा है। अब इसकी चाहे मैं वैल्यू निकाल लूँ काट पीट के, या फिर इसको एज इट इज रहने दूँ तो भी ये सेम ही रहेगा, उसको बस इसके साथ गुणा करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1/7 ऑफ 25/42 गुणा में 6/35। सिर्फ मैं आपको सोचवा रहा हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ जी सर लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस ऑफ की जगह पर क्या है, इस ऑफ की जगह पर गुणा है, तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था क्या, अब सोचो, लिख सकते थे सर भाई 25/42 गुणा में 6/35 है। ठीक है, उस वहां से जो भी आएगा जो भी बनेगा उसको इसके साथ गुणा करना है, तो पहले मैं अलग से सोल्व करूं फिर गुणा करूं, या डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, इजी रहेगा, है ना। अब आगे देखो माइनस, इसको भी एक जगह हम लिख सकते हैं 4/7 गुणा में 6/5, इस डिवीजन भाग का मैंने गुणा बना दिया 63/54। तो ये चीज़ अपनी सोल्व हो जाएगी, ये चीज़, तो ये तो एक डिब्बा है। फिर उसके अलावा एक और डिब्बा है भाई साहब, दिस डिब्बा प्लस दिस डिब्बा जमा में दिस डिब्बा, ये है ये क्वेश्चन, देखो है ना। इस बीच वाले डिब्बे को एक बार सोल्व कर लेते हैं। 6 7 42, 5 5 25, 5 7 35, 7 9 63, तो ये 9 और 6 मिलकर 54 बिगड़ जाएगा, 9 6 54 होता है, वहाँ आ जाएगा 4/5। तो पहले इस डिब्बे को सोल्व करना है ज़रूरी, वैसे इस डिब्बे को सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर देखोगे, इसके अंदर भी 2 डिब्बे बटे हुए हैं, ये एक डिब्बा है और ये एक डिब्बा है, मैं चाहूँ तो इसको अलग भी कर लेता, पर छोड़ो अब। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे तो इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करना ज़रूरी है, बट अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर भी देखोगे तो ये एक डिब्बा है, आप बोलोगे जी हाँ सर, और ये एक डिब्बा है। समथिंग प्लस में ये पूरा समथिंग आएगा, माइनस में ये पूरा समथिंग, प्लस में ये समथिंग। आप इन वैल्यूज़ को अगर ऐसे देखते कि 1/5, फिर इसको आप देखते हैं प्लस में 5 अगर यहाँ पर माइनस होता तो बस इतना फ़र्क होता है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका भी साइन चेंज होएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका भी साइन चेंज होएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब मैं कैसे देख सकता हूँ, 7 का क्यूब 343, माइनस में 4/5, प्लस में 28/40, 28/40 को 4 से काट दूँ क्या, 4 7 28, 4 दही 40, 4 दही 40,
इसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो अब देखो, कोई मूर्ख ही होगा जो 343 को कैलकुलेशन के अंदर लेकर आएगा भाग के। पहले तो इनकी कैलकुलेशन करनी बनती है कि नहीं, बताओ। कितनी गंदी शक्ल का, इसको कौन लेके आएगा, पहले इनकी करते हैं। तो ऊपर नीचे अगर मैं 10 कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 8, तो देखो 2 और 7 9 माइनस 8 1/10। एक्चुअल में ये हो जाएगा प्लस का 1/10 बना है इन तीनों से। अब मैं ऐसे सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, अब ये ज्यादा सेंस बनाएगा। 50 जमा 343 393 बटे में 3430। तो ये छोटी छोटी चीजें कब पता चलेंगी, जिस तरीके से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें बता के इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें दिखें। क्वेश्चन सोल्व करवाना मकसद नहीं है, इस तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो दिखेंगी, फिर धीरे धीरे आप भी ये कर पाओगे सारे। कोई चीज़ ऐसी नहीं बताऊंगा कि जो मैं सोच समझने के बाद कर सकता हूं और आपको बोल दूं आप डायरेक्टली कर लेना ना, फिर मैं आपको बोलूंगा आप भी सोच समझने के बाद ये कर सकते हो। ये चीज़ें हम कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं रियल में। समझ में आ गई भी बात, क्लियर है। ये एक ब्रैकेट के अंदर है, इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये एक ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर इसके बाहर जो भी साइन है वो इन दोनों के ऊपर लागू हो रहा है, प्लस माइनस का जो भी है। अगर इसके बाहर डिवीजन का साइन होता तो मैं इस पूरे को एक डिब्बा बनाता, लेकिन अब तो हमारे पास समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग, प्लस माइनस ही था, तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों को आप इकट्ठा अंदर से करके लाओगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आपको ये मजबूरी पड़ रही है उसको इकट्ठा सोल्व करने में कि 343 वाले को 5 वाले के साथ एंटरटेन करना पड़ रहा है, बस। आगे बढ़ जाऊं तो जो भी मैं चीज़ें सिखा रहा हूं उसके ऊपर आपका सोचना ज़रूरी है, ठीक है। डाउट आ रहे हैं तो मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। कितने मिनट हुई है, 52 मिनट हुई है, 9वें क्वेश्चन पर हूँ और ये ज़रूरी है। देखें भाई साहब, अब देखो अब और मज़ा आएगा। अब वो वाली चीज़ आ गई कि समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग ऑफ। अब मैंने बताया कि जो ऑफ है, ऑफ के कारण ये दोनों तो बंधे हुए हैं भाई साहब। ऑफ के कारण पहले ऑफ सोल्व होता है डिवीजन से, ये दोनों बंधे हुए हैं। तो एक हिसाब से ऐसा नहीं हो गया कि 27/14 डिवाइडेड बाई 24/7, ऑफ का मतलब होता है गुणा 63/28, ये दोनों जुड़े हुए हैं। डिवीजन का मतलब होता है कि डिवीजन के बाद जो भी हो उसे पलट दो, लेकिन ये फेविक्विक से जुड़े हुए हैं, इनको पकड़ के पलटोगे तो दोनों के दोनों पलट जाएंगे। 24/7 का 7/24 बन जाएगा, इसका बन जाएगा 28/63। क्या आप डायरेक्टली इसको एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना आगे से इस वाली चीज को, ये जो है ये, ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये समझ में आ गया कि कई बार वो ऑफ से बांध देता है, तो ये नहीं है कि पहले हम ऑफ को गुणा करके सोल्व करेंगे 7 9 में 63, क्यों भाई, फिर से पलटोगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर लिखूंगा इसी को 27/14 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइडेड है तो इन दोनों को ही पलटूंगा, ये दोनों जुड़े हुए हैं, डिवीजन के बाद ये दोनों हैं, तो गुणा में 7/24 गुणा में 28/63 माइनस में 9/4 डिवाइडेड बाई ये 35/8 है, गुणा में, अब ये दोनों ही बंधे हुए हैं ऑफ से तो दोनों पलटे जाएंगे, 4/15 गुणा में 48/7 प्लस में 5/16। इसको मैं अलग से करूंगा बाद में, ठीक है। तो भाई 14 दूनी 28, 7 9 63, 9 3 27, 3 दूनी 6 चौके 24, यहाँ पर आ गया 1/4, 1/4 माइनस 9/4 तो माइनस 8/4, या फिर ऐसे बोल सकते हैं -2, है ना। 1/4 माइनस 9/4 माइनस 8/4 -2, नीचे देखते हैं 8 छिक्के 48, 7 5 35, 5 3 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 4 दूनी 8, 8 प्लस 5/16 तो 16 इंटू 8,
16 इंटू 8 128, 128 और 5 133, 133/16। ठीक है, ये पूरा मैंने सोल्व कर लिया। डिवाइडेड बाई दिस, तो इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदल देता हूँ और इसको पलट देता हूँ 95/196। इसको पहले सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि -32 ऐसे लिखोगे, ऐसे टाइम वेस्ट होएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो हम कम चीज़ें लिखकर आंसर तक पहुंच जाएंगे। करते हैं भाई। किससे कटेगा अभी? 16 से कट रहा है क्या? 133 तो 17 से कटता है ना शायद, 19 से कटता है। अच्छा ये 95 है, 95 दे रखा है भाई। मैं सोचूं यार कुछ तो काटने का जुगाड़ दे नहीं रखा, दे रखा है। अगर हमें टेबल आएंगे तो ये फायदा होता है कि ये भी 19 के टेबल में है, ये भी 19 के टेबल में है। 19 5 19 7, देन ये 196, ठीक लिखा मैंने? ठीक है भाई। तो ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 निमे 30। अच्छा तो 5 चौके 20 दूनी 40, माइनस का 40, 343, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ। तो भाई ये एक चीज़ है पूरी। हाँ जी सर, इसको डिवाइड कर रखा है इस पूरी चीज़ से। यही पूरी चीज़ है। 12 ऑफ तो भैया जोड़ देता है, चीज़ों को फेविक्विक की तरह चिपका देता है। तो करते हैं सॉल्व। तो ठीक है, तो 25 दिए 75, 2500 के प्लस 100p डिवाइडेड बाई दिस, इस पूरे को डिवाइड कर रखा है 12 पंजे 60 से, और माइनस में है 8 दिए 24, विच इज इक्वल टू 6। ये है चीज़, ये एक वैल्यू है। इसको डिवाइड कर रखा है इससे, तो मैंने डिवाइड कर दिया और घटा रखा है फिर ये। अब अगर इसमें 24 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 24 और 6 30। अब दिस इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 30। अब 60 को ऊपर भेजूंगा तो 60 इंटू 30 1800। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 75 प्लस 100p, ठीक किया था ना मैंने? हाँ, इज इक्वल टू 1800। अब अगर ये 75 उधर चला जाएगा तो 100 में से 75 गया, 1800 में से मैंने 100 उठा लिया, 100 में से 75 गया 25, तो इधर हो जाएगा 1775, और इधर है 100 बटे में 100 इज इक्वल टू p। अच्छा इन्होंने सोल्व कर रखा है। 17.75 हो गया भाई, 17। अच्छा यार 75 घटाया था, 25 आएगा। ये 17.25 ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, बताओ। 56% ऑफ दिस, तो इसका 1% क्या है सर? 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 56% कितना होएगा? 56 इंटू 48। ठीक है, माइनस में भैया 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस। तो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। 61 है एंड में, तो 61 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? 19 का स्क्वायर 361। तो ये किसी भी 50 के मल्टीपल से प्लस माइनस 19 निकलेगा। अब मैं यहाँ से देखूंगा कौन से मल्टीपल से है, तो 80 की लाइन में होएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है। तो 80 की लाइन में कोई नंबर, और 50 के किसी भी मल्टीपल से 19 प्लस या ज़्यादा, तो 100 से 19 कम ही होएगा 80 की लाइन में। 81 का स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से पता लगता है ये 81 का स्क्वायर है, कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है। तो ये माइनस के बाद जो लिखा हुआ है, अच्छा ये पूरी लंबी राम कहानी है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पूरा ही मुझे लिखना पड़ेगा। ये पूरा मैं लिख देता हूँ। 9 का क्यूब गुणा में 8, उसको डिवाइड किया गया इससे 81 से। ठीक है, फिर आगे माइनस में है ये 48% ऑफ दिस, तो इसका 48% यानी कि 48/100 गुणा में 48% का यही मतलब है, इसका 48% यानी कि इसका 48/100। तो 11 में से 8 के 73, 8 और 3 11। हाँ जी, ये क्या गंदी सी चीज़ दे रखी है, चलो देखते हैं। और ये जो चीज़ है इसके आगे माइनस है ना? ये जो चीज़ है ये सोल्व होएगी, तो इस पूरे के बाहर माइनस है, इसमें से इसको घटाना है, या फिर इसके आगे ये चीज़ लिखनी है। लेट अस सी। तो 3 9 है,
तो 2 9 तो इसके अंदर है, 1 9 बच गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ होएगा क्या? चलो भाई मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ। तो -9 8 72, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 72 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 48 इंटू 73/100। ठीक किया मैंने यार? सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने 81 -8 कर दिया। यहाँ पर डिवीजन है, मैंने माइनस ट्रीट कर दिया, सॉरी। 48%, यानी कि 48/100। इसका 48% ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 8, इसका 48%, इसका 48%। अब सोल्व करते हैं। वही मैं सोच रहा था कि गंदा सा हो गया यार थोड़ा। अब ठीक है, ये कट गया, 8 छिक्के 48 हो गया भाई साहब। ठीक है, कैसे करूँ मैं इसको? ऐसे ही करना पड़ेगा कि भैया कॉमन लेंगे और क्या करेंगे। ये 72 है, कॉमन लेके भी ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। तो 9 8 72, तो माइनस के बाद ये है 72। देखो माइनस ये पूरा डिब्बा है, तो -72 माइनस माइनस प्लस, प्लस में 6 एकम 6, 6 8 48 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है भाई, और कुछ करना है नहीं। ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े उसके लिए मैं 6 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ले लूँ क्या? चलो कुछ तो काटें। अगर मैं 6 को कॉमन ले लूँ इन सब में से, तो क्या होएगा? 6 8 48, 12 छिके 72, है ना। चलो एटलीस्ट कुछ तो कैलकुलेशन कम हुई। तो ये हो जाएगा 8 छिके 48, 4 8 5 40 और 4, माइनस में 12, प्लस में 0.81। इतना ही गंदा है क्या उत्तर? इतना ही गंदा है वैसे। ठीक है, तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 0.81, ये अपना उत्तर हो जाएगा भाई। यहाँ पर कुछ ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले एक रास्ता याद करके आ जाऊँ। जो भी आपको स्ट्राइक होगा उस पे से हम कर लेंगे, है ना। 6 कम 6, 6 8 48, 4 बचेगा, 6 6 36 और 4 40, 4 7 18 और 4 22, 2 6 चौके 24 और 2 26 20.86। और ये मिला नहीं हमें, क्या गड़बड़ रहेगी यार? 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, 436 आना था, बहुत बढ़िया। कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? तो मैं एक काम करूं, मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन में दे दूं। यहाँ पर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, है ना, है ना। यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर है ही है, टेक्स्ट सॉल्यूशन सही मिल जाएगा। राइट सॉल्यूशन मैं आपको टेक्स्ट में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, बताओ। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी एक काम की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है, 6/7, 1/7, 3/7, 5/7। एक्चुअल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप ऐसे करो, 2 3/5 प्लस 4 1/5 माइनस 3 2/5 माइनस 1 1/7, मान लो ऐसे मैं बोल दूँ। तो अलग से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि 2 3/5 प्लस 1 1/5। इसको आप बहुत ही ईजिली कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो ये 2 3/5 एक्चुअल में क्या है? ये है 2 + 3/5। ये क्या है? ये है 1 + 1/5। तो करने को हम ऐसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और 3 13/5, 5 एकम 5 और 1 6/5, 13 और 6 18/5, फिर 5 तिये 15, 3 3/5। लेकिन जब ये एक सिंपल सा नंबर है तो उसको मैं फ्रैक्शन में क्यों कन्वर्ट करूं? ये सीधा साधा 3/5 है, इस 2 को इसके अंदर फंसाने के कारण ये 13 बन गया। अगर कई बार सिर्फ आपको ऐसा करना पड़े, जमा घटा करना पड़े फ्रैक्शन के साथ, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, 2 और 1 3, और 3 और 1 4/5। ठीक है, ये 19/5 था, वही मैं सोचूं उत्तर क्यों नहीं मैच हुआ।
ठीक है मेरे भाई। तो सर फिर ये कैसे होएगा, देखो इनको जोड़ लो ना। अब ये देखो, ये जो है ये था 3 + 2/5 और इस पूरे के आगे माइनस लग गई, तो ये -3 और -2/5 है। तो कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी माइनस वाली फैमिली में है, ये भी माइनस वाली फैमिली में है। ये मत सोचना कि ये ऐसे है कि -3 + 2/5, ना 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 ना, ये ऐसे है 3 + 2 5 के आगे माइनस है, तो -3 -2/5। यहां पर माइनस लग गया तो ये दोनों माइनस वाली गैंग में आ गए। ठीक, क्लियर है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इंटीजर को सोल्व कर लेता हूं। 2 और 4 6, 6 में से 3 गए 3, है ना। 2 और 4 6 में से 3 गए, 3 में से 1 गया 2। अब जो 3 और 1 4 जिनका डिनोमिनेटर सेम है उनको कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 में से 2 गए, ये माइनस वाली गैंग में है 2, तो ये तो हो गया 2/5 और ये है -1/7। देखो 7 दूनी 14 -5, तो 14 में से 5 के भैया 9/35, तो 2 9/35। कई बार अगर ऐसी कैलकुलेशन आए तो, और आपको याद आ जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं, बिना वजह इनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब तक तो हम तबाही मचा देते। लेकिन दोस्त ये अब यहां पर ये गुणा में है, दिस इंटू दिस, तो यहां पर ऐसे करने में कोई फायदा होएगा क्या? होएगा? नहीं होएगा यहां पर ऐसे करने में फायदा। यहां पर जमा होता तो मैं पहले ही बता देता आपको कि 4 और 3 7 और 1 और 1 2/4, 7 1 एंड 7 1/2। अब तक मैं ऐसे क्वेश्चन लाया ही नहीं, ठीक है, ये बताने के लिए अलग से क्वेश्चन लाया कि कई बार अगर ऐसे होए तो आप कर पाओगे। करें फिर, चलिए जी। तो भाई देखो जरा ध्यान से, इस अंदर वाले को मैं ऐसे देख पा रहा हूं कि इसके ऊपर बार है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये बार इस सब के ऊपर है, ऐसे आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे पता है कि बटे में 7 वाला टर्म है, ये इंटीजर है, मैं इसको अलग से एंटरटेन नहीं करूंगा। ठीक है, कि भाई मतलब कि मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा कि 7 या 21 और 5 26/7 -4, मैं ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इतना कर सकता हूं कि ये बार इस पूरे के ऊपर है, ये माइनस इस पूरे के ऊपर बार है, तो ये प्लस की टीम में है 3। अब ये मत बोलना सर ये तो माइनस की टीम में, नहीं, माइनस इस डिब्बे के बाहर है, इस बार के बाहर है, जो भी इससे निकलेगा उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो माइनस का 4 और 3, तो क्या मिला मुझे, माइनस का 1 प्लस में 5/7, ये तो प्लस की टीम में से है, तो ये क्या बन जाएगा 2/7, 7 एकम 7, माइनस का 7 + 5 -2/7, और इस पूरे के बाहर क्या है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा +2/7, है ना, माइनस माइनस प्लस। ओके सर, अब देखो हम क्या करेंगे। सर इन दोनों के बाहर माइनस है, हाँ जी, तो ये बाहर निकलेंगे, हाँ जी, फिर माइनस है, हाँ जी, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 6/7। अब ये माइनस अंदर घुस गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 1/7। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर अंदर घुस गया, इसको माइनस कर दिया, ये माइनस यहाँ पर घुस गया तो इस माइनस को प्लस कर दिया, तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इनके साइन नहीं बदलेंगे भैया, ये माइनस मैंने अंदर घुसाया, तो ये होएगा प्लस का 2 3/7 और इसके आगे क्या है प्लस का 2/7। अब कर लेंगे हम। अब देखो प्लस की टीम में कौन कौन है, 3 और 2 5, 3 और 2 5 -5, तो ये तो कट जाएंगे सारे। ठीक है, अब प्लस की टीम में कौन कौन है, इसको छोड़कर बाकी सारे हैं, 6 और 3 9 और 2 11 -1 10/7। खुद में क्वेश्चन बनाकर नहीं लाया हूं कि सर आप खुद बना लाए, इंप्रेस कर डाला, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमें दिख जाए, अब हो सकता है कि भाई आप में से कई लोग इसको 7 या 21 और ऐसे कर दें, बट इन फ्यूचर अगर दिख जाए तो अगर मान लो आप इस तरीके से ना कर पाओ तो एटलीस्ट थोड़ा तो बेटर तरीके से कर ही पाओगे। आपको ये तो पता होगा ना कि इंटीजर को अलग से ट्रीट कर सकते हैं, जमा घटा जब हो तो, गुणा भाग हो तो मिक्स करना ही पड़ेगा। ये बताइए, करें भाई? तो मैं एक बार क्वेश्चन को देख लूं कि देखो यहाँ पर
डिवीजन है, ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन एक हिसाब से गुणा ही होता है, बस उसके सामने वाले को पलटना होता है। ऑफ एक हिसाब से गुणा ही है, और गुणा तो गुणा है ही। तो जहां पर सब जगह गुणा है, इसको मैं इकट्ठे एक स्टेप में सोल्व कर सकता हूं, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। एक बार लिखूंगा, अलग अलग नहीं करूंगा। उसके बाद आ गया प्लस, मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहा हूं। ये भी एक हिसाब से गुणा ही है यार, गुणा की ही एक फॉर्म है। गुणा है, गुणा है, ये भी गुणा ही है मामला। माइनस में एक पूरी बड़ी सी ब्रैकेट है, इसमें भी जो ऑफ वगैरह है। तो एक्चुअल में इक्वेशन ये है कि समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग। देख पा रहे हो? एग्जाम में ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको दिख जाएगा थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। तो मैं इसको लिख रहा हूं भाई साहब 6/5 डिवीजन। डिवीजन किसके सामने है? इस ऑफ जो है ना, ऑफ चीज को बांध लेता है, आपको पता है, समझदार हो आप, आपको पता है कि ऑफ जो है वो फेविक्विक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों पलटे जाएंगे। तो डिवीजन की जगह गुणा हुआ, तो ये भी बनेगा 5/6 और ये भी बनेगा 5/6। ये भाई साहब 5/6 हैं ही। प्लस में फिर से ऑफ है, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं भाई साहब, तो ठीक है। 9/4 डिवीजन की जगह गुणा होगा, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों पलटेंगे। 5/4 गुणा में 2/15 माइनस में अगले वाले को भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले तो मैं इस ऑफ को सॉल्व करूँगा। आप बोलोगे जी हाँ सर कर दो। तो 5 5 5 25, 3 दूनी 6, 2/5 आ गया। अब ध्यान से इस ब्रैकेट के अंदर देखो, मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है 8/5/9, प्लस में आगे है 4/3, सब कुछ प्लस में ही है, तो है। फिर प्लस में आगे मेरे पास 2/5। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं ऐसे करूं क्या, 9 8 72 और 5 77/9, या फिर अलग से सिर्फ फ्रैक्शन को जोड़ दूं? उसी में फायदा है ना मेरा, वो इजी रहेगा। बाद में भले ही मैं मिक्स कर दूं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन के हिसाब से। 5 दिए 15, 3 दिए 9, ठीक। तो भाई 25/36 प्लस 3/8 माइनस, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ देखते हैं। ये भी प्लस का है, ये सारे ही प्लस के हैं, ठीक है जी। तो मैं इनको अलग से जोड़ रहा हूँ, 5/9, 4/3, 2/5, इनको मैं अलग से जोड़ रहा हूँ। तो ये तो हो जाएगा कितना, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 3 गुणा कर दूँ, 3 3 9, तो 4 3 12 और 5 17/9 प्लस में 2/5, तो 17 5 85 और 9 दूनी 18, 103/9 5 45। ठीक किया है क्या मैंने? 85 और 18, 8 5 13, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, एक 8 अलग से पड़ा रह गया, तो माइनस का 8 और माइनस का 103/45, ठीक है। ये मैं अब जोड़ने वाला हूँ। अब इस 103/45 को भी मैं ऐसे देख सकता हूँ, अगर आप चाहो तो, कि 45 दूनी 90 है ना, 45 दूनी 90, तो 90 से कितना ज़्यादा है 13, 13/45। यहाँ पर एक तो माइनस का 2 है, एक माइनस का 13/45। अब सोल्व कर लूँ, क्योंकि अगर आप इनको ऐसे जोड़ने लग जाओगे, 8 को बिना वजह एलसीएम लेकर इंक्लूड करोगे तो वो बड़ी कर देगा वैल्यू को ना। अब मैं कर लेता हूँ भाई कि माइनस का 8 है, माइनस का 2 है, तो एक तो हो गया माइनस का 10, ठीक है। इन दोनों को उठा लिया मैंने। अब सर ये तो कैलकुलेटिव है, तो इतनी कैलकुलेशन तो होएगी भाई, इतनी तो होएगी। तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, है ना। प्लस में इसमें 9 और 4 है, ठीक है। इसमें है एक 8, तो एक 2 एक्स्ट्रा है, तो इसमें एक 2 ले लेता हूँ 72, और यहाँ पर 9 और 5 है, तो एक 5 भी लेना पड़ेगा, तो 5 इसके अंदर लूँगा तो 360, 72 × 5, तो 36 दाई, तो ये हो जाएगा 250। 8 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितने पर जाएगा ये, 8 चौके 32, 45 पर जाएगा। 45 थी 135, और 45 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितने पर जाएगा ये, 9 5 45, 40/5, 8 पर जाएगा।
13 8 104 माइनस का 104। तो सर ये तो कैलकुलेटिव हो गया, तो इतना कैलकुलेटिव तो ये होगा। ठीक है भाई, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 0 और 5 5 5 माइनस 4 1, ऐसे भी कर सकते हैं, पता है ना। जिनको जोड़ना है उनको जोड़ते रहो, जिनको घटाना है उनको घटाते रहो। 5 और 3 8 माइनस 0 8, 2 और 1 3 माइनस 1 2, 281/360। अब ये क्या हो गया यार, मतलब उत्तर क्यों नहीं आ रहा। देखते हैं भाई कहाँ गलती हो गई। 3 दूनी 6 5 5 25 2/5, तो ये तो 2/5 ही था ना। 4/3 था, 8 5/9 था। ओके ठीक किया मैंने, ये तो पहले कुछ गड़बड़ की है क्या। अच्छा आज मैंने ये आगे ही रख लिया। तो 1-2 मिनट दूंगा, उसके बाद आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन दे दूंगा, अगर गलती पकड़ में नहीं आई तो। गुणा में 5/6 5/6 5/6 9/4 गुणा में 5/4 2/15 माइनस 8 5/9। ठीक है ठीक है, ये कट गए 25/36, ये आ जाएगा भाई 5 9 5 45 15 45 2 दूनी 4, तो 3/8 माइनस में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 3 गुना किया, 4 दिए 12 और 5 17/9 मैंने इसको कर लिया। ठीक है, फिर उधर 2/5 17 5 85 और 18 90 और 13 103। ठीक है, बटे में 9 5 45, तो ये भी नेगेटिव का हो गया, माइनस का 13। पता नहीं कहाँ पर क्या गड़बड़ रह गई, तो कोई नहीं, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं भाई, आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन में ठीक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, उत्तर बता देता हूँ मैं, उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ, ये यहाँ पर एक आधे क्वेश्चन गलत हो गए, तो ये मत सोचना कि हमसे भी गलती होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, किसी और को समझा रहा हूँ, तो हो जाती है ऐसे गलती। ठीक है, ये बताओ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू के, इस सारे की वैल्यू के है, और वेयर के लाइज बिटवीन, तो के किन के बीच में, तो इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो क्वेश्चन को प्यार से देखते हैं। देखो, डिवीजन का क्या मतलब है, डिवीजन का मतलब है भैया गुणा, इसका मतलब क्या है गुणा, ये तो है ही गुणा। डिवीजन भी एक हिसाब से मतलब गुणा में कन्वर्ट किया जा सकता है, गुणा के ही रूप है, ये भी है गुणा, ये भी है गुणा, गुणा का ही रूप है, हर जगह गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। तो इसको मैं एक स्टेप में लिख सकता हूँ, एक स्टेप में, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 3 × 5 × 7 × 2, या फिर आप ऐसे कर लो 3 × 5, ये मत सोचना कि सर ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, तो क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है, लिख सकते हैं एक स्टेप में। तो चलिए लिखते हैं, थोड़ा सा सतर्क होके। ये देखो, इस ऑफ ने इन दोनों को चिपका रखा है, आप बोलोगे जी हाँ सर चिपका रखा है, इनको इकट्ठे पलटेंगे हम। इसको मैं लिख रहा हूं 4/3, गुणा में डिवीजन को मैं मल्टीप्लीकेशन में बदल रहा हूं, तो इन दोनों को पलटूंगा, 7 दूनी 14 और 20/7, तो 20/7 लिखना है, लेकिन 20/7 की बजाय ऐसे नीचे से लिखना है 20/7, गुणा में 5 5 25 और 3 28/5, तो ऐसे लिखना है 28/5 28/5, गुणा में, अब फिर से ऑफ है, इसने इन दोनों को चिपका रखा, फेविक्विक है ये, दोनों पलटेंगे, 6 5 30 और 2 32/5, गुणा में 2 चौके 8 और 1 9/2, मैं इसे उल्टा लिख रहा हूँ, गुणा में 3 5 15 और 1 16/3, मैं इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये डिवीजन है, ये डिवीजन है इस पूरे के सामने, यानी कि ये पूरा जो है ये पलटेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहां पर ऐसा होता कि -3/4 प्लस 2/3 माइनस 5/9 प्लस 1/5, या फिर हाँ ठीक है, और ये ऐसे होता, तो क्या मैं इसको एक बार में लिख पाता, मैं लिख देता एक बार में। कैसे लिख देता, देखो, माइनस अगर अंदर जाएगा तो इसका साइन चेंज होएगा, जी हाँ, इसका साइन चेंज होएगा, जी हाँ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पूरे जो हैं
इनका साइन सेम ही रहेगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो दोनों का साइन चेंज होना था, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सेम ही रहेगा साइन। तो डिवीजन का भी यही मतलब है, चीज़ें पलट जाती हैं। देखो मैं इस डिवीजन को अंदर लेकर जा रहा हूँ तो 3/4 के सामने डिवीजन आएगा तो 4/3 हो जाएगा, फिर ये डिवीजन आगे जाएगा। ये चीज़ तो गुणा की है ना भाई साहब, हाँ तो ठीक है, माइनस और प्लस माइनस होता है, ऐसे ही डिवीजन इनटू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है। डिवीजन एक नेगेटिव चीज़ है, पलटना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। तो डिवीजन और यहाँ पर इनटू है तो ये डिवीजन हो जाएगा, यानी कि इसको पलटा जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब एक और मजेदार चीज आएगी, ऑफ का मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट में हैं, चिपके हुए हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है डिट्टो इसको रिप्रेजेंट करता है बस प्लस माइनस में, ये चिपके हुए हैं। ठीक है सर, तो डिवीजन डिवीजन यानी कि मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन मीन्स रेसिप्रोकल करना, एक बार फिर से डिवीजन मतलब फिर रेसिप्रोकल करना, सेम तो हो जाएगा। a/b को पलट दो b/a, फिर पलट दो a/b, सेम तो आ गया भैया। 2 बार ऐसे रेसिप्रोकल कर दोगे तो सेम तो हो जाएगा। तो डिवीजन डिवीजन कैंसिल यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो गया इन दोनों के सामने, यानी कि ये डायरेक्टली होंगे 5/9 गुणा में जगह कम पड़ गई 6/5। तो देखो एक स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक, क्लियर है? करूं? अगर मैं कुछ बदलूंगा भी ना रकम में तो सिखाने के लिए बदलता हूँ, नॉट टू मैनिपुलेट और मिसगाइड यू। करें अब वही 5 और 4 20, 7 और 4 28, 3 से 3 गया, 10 16 दूनी 32, 5 से 5 गया। ठीक है, देखो 6 3 18 होता है, तो 9 से मैंने 2 पर काट दिया है, 9 दूनी 18। अब 2 2 2 8 बनता है तो मैंने ये 8 काट दिया, मेरे पास बच गया 9 3 27 5 1/135, या फिर आप ऐसे देख सकते हो 1/3 × 9 × 5। अब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 135 1 को डिवाइड करो, बट इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी कन्फ्यूज़न होता है। क्या कन्फ्यूज़न होता है? मतलब कि उतना कंफर्टेबल नहीं रहता कि कितनी की पॉइंट रख के कितनी जीरो रखूं, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। हम क्यों दिमाग लगाएं अगर एक और इजी तरीका अपने पास है तो? क्या इजी तरीका है सर? बताता हूं। देखो इसको मैं 2 तरीके से आपको दिखाऊंगा, सेम ही वे है। देखो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आप बोलोगे जी हाँ सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर एक 10 बन जाए। अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो वो टेंशन नहीं देता, सिर्फ पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पर है 9 × 3 27, ऊपर है 2, तो 27 से 2 डिवाइड होएगा नहीं, तो ऊपर नीचे एक और 0 लगा लो। अब डिवाइड हो जाएगा 27 से 20 नहीं, एक और 0 लगा लो। अब डिवाइड हो जाएगा 27 से 200, हो जाएगा सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे अपने पास 3 0 पड़ी है, 1 0 ये 2 0 ये। आप मस्त अपना 200 को डिवाइड करो 27 से, कितने पर जाएगा? 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 ये 7 पर। तो सर ये 7 पॉइंट समथिंग होएगा। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा नीचे 3 0 भी है, तो पॉइंट को 3 इधर खिसका दो, 1 2 3, ये एक्चुअल में 0.007 समथिंग होएगा, जो कि इन दोनों के बीच में होएगा। तो अगर आपको नीचे 5 और 2 मिल जाता है तो ऊपर नीचे उसे देकर आप ऐसे कर लो। सर अगर मान लो 5 और 2 ना मिले फिर, तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना भाई। एक काम करो, 135 से 100 बड़ा है क्या? नहीं सर। 1000 बड़ा है ना, तो ऊपर भी 1000 से गुणा कर दो, नीचे भी 1000 से। क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ऊपर ऐसा नंबर आ जाए जो इससे डिवाइड हो सके। तो अब मैं 135 से डिवाइड कर रहा हूँ, और आपको सिंपली देखना होता है कि ये कितने पर जा रहा है। तो देखो 13 और 100 को देख रहा हूँ, 13 7 91, 13 8 104, तो 7 पर जाएगा। 7 5 35 3, 13 7 91 और 3 94। हाँ जी सर, 7 पर जा रहा है। तो बस आपको सिर्फ एक डिजिट निकालना है। क्यों सर? क्योंकि आप 1000 से डिवाइड कर चुके हो दोस्त।
ये एक्चुअल में पहला डिजिट नहीं है, ये चौथा डिजिट है, मतलब तीसरा डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 जीरो है, तो 0.007। बहुत एक्यूरेट आ चुके हो आप। ठीक है भाई, क्लियर है। तो कल को अगर आपको डिवाइड करना पड़े कि 7/83 ये क्या है, तो ये भी आपके पास एक तरीका है कि ठीक है भैया, दोनों जगह मैंने एक एक जीरो लगा दी, बात तो नहीं बनी, है तो अब भी छोटा रह गया, एक और जीरो लगा दो। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 83 से ये कितने पर जाएगा, तो 8 और 70 को देखो, 8 नहीं में बेहतर 9 पर तो नहीं जाएगा, 8 पर जाएगा क्या, 8 3 24, 2 8 8 64 और 2 66। हाँ जी सर 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है, बट 2 जीरो हैं, तो 2 के बाद पॉइंट को 2 इधर सरका दो, 1 2 0.08 है ये, 7/83 इज 0.08। क्लियर है, मजा आ गया, हैज द मजा कम और नोट। आगे बढ़ते हैं भाई, कितने क्वेश्चन है ये इसमें एक बार मैं देख लूं। मैं सोच रहा था कि ये क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, बट डिटेल में समझाने के कारण टाइम लग गया, बट कोई नहीं, वर्थ इट है। 4 क्वेश्चन और है, ये करेंगे हम यहाँ इसी क्लास में। द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू दिस एक्सप्रेशन टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो तो भाई साहब ऊपर क्या है, ऊपर एक तो ये माइनस है और इधर ऑफ है, तो इसको इजीली हम कर लेंगे। हाँ जी सर, तो पहले मेरे पास है, अगर मैं इस ऑफ को सोल्व कर दूं तो 5 से 5 गया, 2/3। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 3 1/4 -2/3। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन है और प्लस माइनस में है, तो आप ऐसे देख सकते हो इनको। बट अगर ऐसी छोटी छोटी फ्रैक्शन हो ना, 3 1/4 2 1/2 और एक ही करना है, तो आपको एक मेथड से चिपकना नहीं है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं हो रही तो 4 3 12 और एक 13/4 -2/3, इसमें भी कोई दिक्कत होगी नहीं, 13 3 39 और 4 दूनी 8 में। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम, जो हमें फ़ायदा देगा जिस वक्त। यहाँ पर अब ये तो डिवीज़न है, तो इसको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 चौके 12 और एक 13/3 गुणा में 5। ठीक है जनाब, माइनस ये है अपने पास 3/10। इसको मैं ज़रूर ऐसे देख सकता हूँ, देखो 3/10 प्लस में 21, और इसको मैं 1/5 को मैं अलग ही सोच रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 3 और 2 5/10 यानी कि 1/2। अब यहाँ पर क्या है 65/3, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इसको कितने पर जाएगा ये, 22 थी 66 21, तो हो जाएगा 21 + 2/3, यहाँ पे है -21 और 3 और 2 5/10 यानी कि 1/2। तो ये देखो कितने इजीली हो गया। ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर मेरे पास है भैया 13 3 39 -8 31/12, और नीचे मेरे पास है 2/3 -1/2 4 -3 यानी कि 1/6। अब ये भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि इसके अंदर में द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू दिस टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके अंदर छोटी से छोटी क्या चीज़ जोड़ूं, तो आपको देखना है 15 से जस्ट आगे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, आप बोलोगे 15.5 से जस्ट आगे, आप बोलोगे सर इससे जस्ट आगे परफेक्ट स्क्वायर 16 है, तो इसमें बस आप हाफ जोड़ दो, ये लो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है, ध्यान से देखो, सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो ये नेगेटिव आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव 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 होना चाहिए। अब अगर कोई भी पॉजिटिव हुआ तो एटलीस्ट ये तो कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ जी सर ये पॉजिटिव है। अब माइनस इन माइनस 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 का 10, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है ये पूरा, और ये नेगेटिव है, तो अंदर नेगेटिव होएगा फिर बाहर भी, तो ये सारे नेगेटिव है, बट ये मुझे दिख रहा है पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो -10 बन जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट ये 10 तो कट जाएगा और उसके बाद बहुत सारा पॉजिटिव बचेगा,
तो सिर्फ ये एक ही पॉसिबल है, बाकी सारे तो नेगेटिव आ रहे हैं, एक ही पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखो भाई तो ये बार है, इस बार का क्या मतलब है? इस बार का मतलब है कि एक ब्रैकेट टाइप की है ये, एन प्लस पी है और इसके बाहर नेगेटिव है। देखा जाए तो ऐसा होएगा एन माइनस एन, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो माइनस का, एन से ये कट जाएगा और अंदर बचेगा माइनस का पी। तो माइनस का पी बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ इस सारे की। अगर माइनस का पी बाहर आएगा तो माइनस पी माइनस टू इंटू माइनस पी, तो प्लस का टू पी, तो यहाँ पर बचेगा एन प्लस टू पी प्लस फोर पी, यानी कि एन प्लस सिक्स पी। अब अगर ये बाहर आ गया तो इस प्लस के आगे यहाँ पर क्या आएगा, 5 से गुणा हो रखी है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, पूरा ही लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2 इंटू में 8p प्लस में 5 इंटू ये, तो 5 इंटू यानी कि 5n प्लस 5 छिके 30p प्लस में 4p, ऐसा कुछ मामला है। तो p कितना हो गया, यही है क्या, एम आई राइट, 8p प्लस 5n 5 छिके 30p, ठीक है भैया। ये हो जाएगा 2 इंटू 30 और 8 38 और 4 42p प्लस 5n, तो 10 और 84, ये कहीं पर नहीं मिल रहा। अब यार मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, प्लस का 2p n प्लस 2p प्लस 4p, यार अच्छा, ये 4p मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये मैं ऑलरेडी इस ब्रैकेट के अंदर ले चुका हूँ, सॉरी 38p, तो 2 से गुणा करोगे तो 76p एंड 10n, ऑप्शन सी। आगे बढ़ रहे हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस, बताओ भाई। एक छोटा सा पॉइंट दिखाने के लिए एक क्वेश्चन लिया है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 264/10 और यहाँ पर मेरे पास है 125/10। तो जब भी आपके सामने 5 हो, अगर आप उसे 2 दे दोगे तो वो 10 बन जाएगा, अगर आपके सामने 25 है उसे 4 दे दोगे तो वो 100 बन जाएगा, क्योंकि 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, तो उनको 2 दे दो, 4 का मतलब होता है 2 बार, तो 125 का मतलब होता है भैया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इनको 3 बार 2 दे दो, यानी कि एक 8 दे दो, 1 5 और 1 2 1 0 बनाते हैं, 2 5 और 2 2 2 0 यानी कि 100 बनाते हैं, 3 5 और 3 2 3 0 यानी कि 1000 बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 8 दे पाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। तो क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, देखना जरा। अगर मैं इसको 8 दे दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, तो ये यहाँ पर बन गया भाई साहब 1000। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 33 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 330। तो जस्ट ये बताने के लिए क्वेश्चन लाया हूँ कि ये सिचुएशन कई बार आती है अपने एग्जाम में, सोल्व करते हुए भी आती है, कई बार आती है, तो यूज़फुल रहेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे भी सोल्व नहीं करेंगे, नॉर्मली करेंगे और कोई इलाज नहीं है इसका। ये मैं सोल्व करूँगा, जमा ये और घटा ये सारे काम करने वाला हूँ। तो 22 का स्क्वायर 484, 20 का, अच्छा 20 एडजिटीज है, इसका स्क्वायर है नहीं, 11 का 121, 5 2 625, अंडर रूट 625 यानी कि 25, और आगे है माइनस का 31, तो ये दोनों मिलकर मुझे दे देंगे माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 324, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब हम क्या करेंगे, जब सारे कंसेप्ट अपने ख़त्म हो जाएंगे, सारे पैटर्न ख़त्म हो जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के, तो एंड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपको HW में दूंगा। आपने क्या करना, आपका एम होएगा कि उनको आप शांति से करो, फर्स्ट टाइम में ठीक करो, जल्दबाजी में मत करो। जब बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि आप ये कर लोगे, इसमें क्या ही है, इसी कारण आप जल्दबाजी करते हो, इसी कारण आप गलती करते हो।
और यही नेचर सारे स्टूडेंट का है। आपने उन सारे स्टूडेंट से अलग बनना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अलग बने, थोड़े से बेहतर बने, आप आगे निकल गए। बहुत सारे लोग तो मेहनत ही नहीं कर रहे। अब जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी छोटी छोटी कमियां छोड़ रहे हैं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो और उन छोटी छोटी कमियों में से भी 100% परफेक्ट ना बनो, बट मैक्सिमम बातें आप मेरी मान रहे हो, तो भी आप उनसे आगे निकल जाओगे मेहनत करने वालों से, और बढ़िया जॉब लगेगी, बढ़िया पोस्ट, बढ़िया लोकेशन पर लगेगी। ठीक, क्लियर है भाई? अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।